मेरा नाम मशकूरा परवीन। क्या बोल रहे थे अभी आप? अखिलेश का जीतनी चाहिए, अखिलेश की सरकार अच्छी है। इन लोगों को मोदियाबिंद की बीमारी हो गई है, विकास नहीं दिखता, काम नहीं दिखते योगी बाबा के। इन्हें मोदियाबिंद की बीमारी हो गई है। जब ये विकास देखते हैं ना तो इनकी आंखें चुन दिया जाती हैं, अंधे हो जाते हैं ये लोग जो हैं। आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी ये करी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की कर रही हो तो अम्मा बन गई, 50 साल की उम्र हो रही है। लड़की की शादी कर देगी, नानी बन जाएगी, बेटे की शादी कर देगी, दादी बन जाएगी, कहाँ लड़की रह गई। आशीर्वाद दे रही है काशी और दुआ कर रहा है काबा, और दोबारा सीएम बनेगा उत्तर प्रदेश का योगी बाबा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मेरठ में उपस्थित हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे घंटा गेट है और घंटा घर गेट है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मीना बाजार है। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक रहते हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर। यहाँ के जो मुसलमान हैं वो किसे वोट देंगे और किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया है। अच्छा, ये बताइए कि आप इस वोट देंगे इस बार? जी जी, अच्छा, 18 की हो गई हूँ मैं। कंप्लीट हो गया? जी जी। फर्स्ट टाइम वोट देंगे आप? जी जी जी। अच्छा, बताइए, फर्स्ट टाइम जब वोट देने जा रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, आपको किस मुद्दे पे वोट देंगे? विकास पे देंगे या फिर जातिवाद पे देंगे? विकास पे दिया जाएगा। विकास पे दिया जाएगा। जी जी। अच्छा, ये बताइए, योगी जी ने 5 साल में कितना विकास किया, क्या किया है? किया है, बहुत काम किया है, सबके लिए किया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि रोजगार सही होना चाहिए, अच्छा, भ्रष्टाचार वो होना चाहिए खत्म। छात्राओं के लिए भी अभी मोबाइल का किया था कि मोबाइल मिलेगा। अच्छा, गैस की सब्सिडी। अच्छा, ये बताइए, आपके लिए बेहतर कौन है? कौन लगता है कि अच्छा काम कर सकता है? देखो हमारे लिए तो सब बेहतर है, बस महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी, हमारे लिए सब है, सब है, अच्छा। समान है हमारे लिए सब। हाँ, अच्छा, ये बताइए, महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में महिला सुरक्षा कैसा रहा है यहाँ पे? कैसे महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा कर रहे हैं महसूस। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी बहुत जी। अच्छा काम हुआ है। जी जी। अच्छा, ये बताइए, योगी जी बोलते हैं कि विकास के नाम पे हम वोट ले रहे हैं, इस बार जातिवाद तो नहीं दे रहे हैं, तो विकास के नाम पे आपको लगता है कि वोट मिल पाएगा योगी जी को? विकास के नाम पे नहीं मिलेगा? नहीं क्यों नहीं मिलेगा? विकास के नाम पे क्यों मिलेगा बताइए। हाँ, क्यों? आपने बोला विकास किया, बढ़िया काम किया, तो योगी जी को वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बस ये है कि काम सब अच्छा करना चाहिए, अच्छा, जब भी मिलेगा वोट। हाँ, तो बेहतर कौन है आपके हिसाब से? कौन अच्छा काम कर सकता है? हमारे लिए तो हाँ, अखिलेश, अखिलेश को ही वोट जाएगी। अखिलेश को। क्या बोल रहे हैं आप? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मशकूरा परवीन। क्या बोल रहे थे अभी आप? अखिलेश का जीतनी चाहिए, अखिलेश की सरकार अच्छी है। अच्छी है जी। किस मायने में अच्छी है? तो वो गरीबों को ख्याल रखती है, कोई भी हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, उनको जी जी गरीबों का ख्याल रखती है। गरीबों को ख्याल रखती है। गरीबों को राशन तो मिल रहा है ना? राशन मिला तो सब्सिडी काट के राशन मिल रहा है। गैस की इतना महंगा कर दिया, 900 कर दिया, 1000 रुपए का कर दिया। ये थोड़ी जो जी बहुत महंगा कर दिया। जनता से पैसा लूट के जनता को वापस कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, हाँ। तो आप कहीं ना कहीं महंगाई मुद्दा है आप लोग के लिए। महंगाई मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजहर अहमद अज्जू भाई। ये बताइए, मुस्लिम समुदाय लग रहा है कि अखिलेश यादव को जिता देगा, इस बार मुख्यमंत्री बना देगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 3% जाट हैं और 7% यादव हैं। 25% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये 3% वाला उप मुख्यमंत्री और 7% वाला मुख्यमंत्री मेरठ की जनता बता देगी, उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें बता देगी। जो 22% मुसलमान हैं उनको रिक्शा देने का काम किया है इसने, और मुख्यमंत्री खुद स्वयं बनना चाहता है। ये अभी मुसलमान बड़ा हो गया है। आपने अब से 30 साल पहले एक पिक्चर देखी होगी कि सोजा नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। जैसे बच्चे को डराते थे ना, इस तरह इन लोगों ने मुसलमानों को डराने का काम किया। अब बच्चा बड़ा होगा, अब गब्बर डरेगा, बच्चा नहीं डरने का। अरे बोल रहे हैं कि लाल टोपी से अभी ये डर रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, ये बौखलाहट है। पिछली मरतबा 2017 में ये 203 से 45 पर आ गए हैं, जब भी राहुल गांधी इनके साथ में एक युवा था। अब के बार 22 सीट आएंगी, 23 नहीं आने की। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको इनवाइट करके 10 मार्च को यहीं पर आपके साथ में खड़ा होकर के अपने विचारों से आपको अवगत करा दूंगा। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव की भाई एकदम खुश हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमान तो हमारे साथ में हैं। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, कितना अन्याय कर रहे हैं उनके साथ में। देखिए, मैं एक बात और बता दूं आपको। अगर अखिलेश यादव ये कहना मुसलमान साथ में है, अखिलेश यादव की तो बहन हमारे साथ में आ गई, उसका फूफा हमारे साथ में आ गया, शिवपाल यादव आने को तैयार था। और अगला जब चुनाव होगा ना 2027 में, तो मुलायम सिंह यादव हमारी पार्टी के अंदर होंगे। अरे सब बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं उनके पास, आप बोल रहे हैं इनके पास। देखिए, ये वो लोग हैं, वो चाटू खा रहे हैं। इन्हें पता चल गया था कि आपने सत्ता में रह के काम नहीं किया, जनता से विश्वासघात किया, इनका टिकट कटेगा, इसलिए भाग करके चले गए। ये कबूतर हैं, फिर उड़कर आ जाएंगे। आप 10 मार्च तो आने दें। अच्छा, ये तो इतना बाबा बाबा कर रहे हैं, आप बाबा ने क्या कर दिया आप लोग के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए? अरे बाबा तो बाबा ही रहेगा ना। दंगा मुक्त प्रथम दंगा मुक्त। पिछली सरकारों में गरीब आदमी के घर में रोटी नहीं बनती थी, बच्चे भूखे सोते थे। अब गरीब आदमी राशन खरीदने नहीं जाता, राशन बेच रहा है।
अच्छा तो बोल रहे हैं मेहरबानी थोड़ी कर रही है, राशन दे रही है तो मेहरबानी नहीं कर रही। और मेहरबानी क्या करना चाहते हैं? इन लोगों को मोदी अरविंद की बीमारी हो गई है, विकास नहीं दिखता, काम नहीं दिखते योगी बाबा के। इन्हें मोदी अरविंद की बीमारी हो गई है। जब ये विकास देखते हैं ना तो इनकी आंखें चुन दिया जाती हैं, अंधे हो जाते हैं ये लोग जो हैं। अच्छा हाँ। अरे नाहिद हसन जानते हैं? अरे आप आ गए उनके साथ में। अरे भाई साहब, आप योगी जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, बुखारी जी की बात करें, किस गुंडे की बात कर रहे हो आप? अरे गुंडे हैं वो। अरे गुंडे तो और जेल में क्यों चला गया? मैं तो नहीं गया, आप तो नहीं गए, और लोग तो नहीं गए। गुंडे की जगह तो जेल ही होती है। अच्छा सरकार ने जेल में भिजवा। बोल रहे हैं गुंडे थोड़ी हैं, बस सरकार डर गई इनको, इसलिए अंदर कर दिए उनको। सब जानते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे। नकली नोट भी वहीं छपते हैं, पिस्टल भी वहीं बनती हैं। जनता चूतियाँ नहीं है। कभी दिमाग के अंदर गलतफहमी हो, पिस्टल भी वहीं बनती है नाहिद हसन के यहाँ पर, समझे। चोरी डकैती भी वहीं से होती हैं। और ये कालिया पालिया जितने एनकाउंटर में मारे गए ना, सभी नाहिद हसन के बाप के चेले थे वो। अच्छा अरे बोल रहे हैं वो गरीबों के मसीहा है, इतने ईमानदार आदमी। आप बोल रहे हैं कि गरीबों के मसीहा है ना। जनता ने दिखा दिया। हाँ। माँ को हरा करके जनता ने बता दिया ये कितने बड़े मसीहा हैं। अगर लड़की निकल जाएगी ना तो चली तो जाएगी, वापस नहीं आने की। ये बाबा का चाबुक है। जो लड़कियां भी घूम रही हैं, इनके समय में लड़की अगर चली गई नाहिद हसन के घर के आगे को वापस नहीं आई। हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। अभी आप जिक्र कर रहे थे, प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये कोई नई बात तो कही नहीं है उन्होंने। हम तो बचपन से कहते आए नारी तू नारायणी। या उसमें रोज जब देवी के व्रत होते हैं तब भी हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण। हम तो लक्ष्मी शक्ति का रूप भी मानते हैं, विद्या का रूप भी मांगते हैं, और से जो है तीनों रूपों में पूजा करते हैं। तो अभी कोई नई बात कह दी? अब ये देखिए कि जब 70 साल से कांग्रेस का राज था तो उन्होंने महिलाओं की स्थिति क्या बचा दी थी। उस सनातन धर्म में जिसमें हम देवी को सर्वोच्च स्तर पर रखा है हमने, उन्होंने क्या पहुंचा दिया था। आज कहना पड़ा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये ताकत किसने दी? ये सोचो तो सही। तभी तो कहने की हिम्मत है। पंजाब में कहने की हिम्मत क्यों नहीं है आपकी? पंजाब में 12 सीटें दी है, यहाँ 40% सीटों पे जो है महिला लड़ा रहे हैं। तो जब महिलाओं के यूपी में जब महिला खड़ी करी है योगी जी ने, तभी तो हुआ। आज से 5 साल पहले 2012 से लेकर 2017 तक देख लीजिए, किस बहन का दुपट्टा सुरक्षित था, किस बहन की कान की बाली सुरक्षित थी, किस बहन के मंगलसूत्र सुरक्षित था, किसका जो है पर्स सुरक्षित था, और किसकी घर के बाहर खड़ी हुई स्कूटी सुरक्षित थी। घर में खाना खाने जाते थे तो बीच में एक खटका सा होता तो बीच में खाना छोड़ के पहले स्कूटी देखने जाते थे। स्कूटी तो है नहीं है मेरी। आज 5 साल के बाद किसी बहन के सिर पे से दुपट्टा छिन रहा हो, कान की बाली छिन रही हो, कंधे का मंगलसूत्र चल रहा हो, अरे तो सुहाग की निशानी है। तो जब हम बनवाएंगे तो पहनेंगे भी चाहिए, क्यों नहीं पहनेंगे? तो अब ये इतना परिवर्तन है, तभी तो कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये बताइए, अखिलेश यादव बोलते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा काम हम ही नहीं किया था, 100 नंबर हम ही लाए थे, 108 नंबर हम ही लाए थे। बाबा जी क्या नंबर लाने से क्या होता है? पहले सुनी जाती थी कि किसी थाने के अंदर महिलाओं की रिपोर्ट तक तो लिखी नहीं जाती थी, चैन लुटती थी वो अपनी इज्जत, क्योंकि पुलिस आती थी तो 20 तरह के क्वेश्चन पूछती थी, कहाँ गई थी, कैसे हुआ था, किसने रूटी, कौन सा आदमी था, कैसा था, पूछ के जो है खत्म होता है। तो उन्होंने कहा भैया छोड़ो नमस्ते, कुछ होना हुआ ना तो कुछ है नहीं, चैन गई काम खत्म हो गया। अब जब चैन की समस्या ही खत्म कर दी हमने तो उन्हें चैन दे दिया, बदमाशों को चैन दे दिया हमने कि भैया अब तुम चैन से जेल के अंदर बैठो, आज चैन हमारी सुरक्षित है, अब हमें क्या जरूरत। आप हिंदू हैं? हाँ जी, मुसलमानों के साथ में खड़े हैं। ये बताइए कि योगी बाबा को उनके ऊपर आरोप लगता है, योगी जी के ऊपर, कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। बहन मेरी भी उतनी है, बहन इनकी भी उतनी है। पहले ये होता था कि 18 साल की हुई, इसे जल्दी विदा करो, इसका पति संभालेगा जो संभालना है इसे, हमारे बस की नहीं है। आज पूरी पढ़ाई चल रही है। किस घर में किस मुस्लिम महिला की पढ़ाई छूटी है, जरा ये बता देंगे? अब पूरी पढ़ाई कर रही नहीं कर रही है, इंजीनियर बन रही नहीं बन रही है, आर्किटेक्ट बन रही नहीं बन रही, डॉक्टर बन रही नहीं बन रही। पहले तो 18 साल हुआ, उन्होंने कहा भैया इसे विदा करो, ये अपने पति के घर जावे, हमारे बस की नहीं है इसका संभालना। बोलिए। मैं प्रथम तो एक आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि लड़की सुरक्षित नहीं है। पिछले 50 साल के अंदर, अखिलेश की बात करें, पिछले सुनिए 30 साल के अंदर 20 साल इनकी सरकार रही है। ये प्रथम बार हुआ है कि 32 लड़के मुसलमान IAS की परीक्षा प्रथम दृष्टि में पास कर करके उत्तर प्रदेश में सफल हुए हैं, जबकि 20 साल में
20 लड़के IAS के अब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती नहीं हुए। इसने ठगने का काम किया। ये ठग है, ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। रही आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी ये करी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की कह रही है, वो तो अम्मा बन गई, 50 साल की उम्र हो रही है। लड़की की शादी कर देगी, नानी बन जाएगी, बेटी की शादी कर देगी, दादी बन जाएगी। कहाँ लड़की रह गई? उसे 50 साल के बाद में ये महसूस हो रहा मैं लड़की हूँ। वो हमारी बेटियों को देख करके उसके अंदर एक तरह का एटीट्यूड आ रहा है कि यार मैं भी लड़की बन जाऊं। वो तो लड़की कहाँ, वो तो अम्मा है। लड़की कहाँ रह गई? ये झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने देश को लूटा है, देश को ठगा है। पहले राहुल गांधी नाम का ठग आ गया था 2017 में, अब 2022 में जयंत चौधरी आ गया है? मैं एक बात आपको और बता दूं, आशीर्वाद दे रही है काशी और दुआ कर रहा है काबा, और दोबारा CM बनेगा उत्तर प्रदेश का योगी बाबा। कैसी साइकिल और कैसा हाथी और कैसा हाथ, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाथ कांप गया जाड़े में, और हाथी मर गया नाले में, और साइकिल की कबाड़े में, और कमल खिला अखाड़े में। अच्छा ये बताइए सर, क्या लगता है मुसलमान इस बार क्या करने वाला है? परिवर्तन करेगा या फिर योगी जी को लाएगा? मुसलमान इस बार बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के साथ खड़ा है। पहले 4% वोट मिलता था, इस बार 12 से 15% भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा मुसलमान, क्योंकि 5 साल का जो शासन रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम समुदाय को एक अच्छा जीने का मौका मिला, आज़ादगी मिली। सभी बहन बेटी हमारी आसानी से रोडों पे घूमती हैं, किसी भी तरह को लेके परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट की चलती है, सारी योजनाएं सभी मुसलमानों को मिल रही है, किसी भी चीज़ को लेके मतभेद भाव नहीं है। जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट ने चलाई है, कोई एक भी इंसान ऐसा आके बताए कि हिंदुओं को मिला मुसलमान को नहीं मिला। कोई भी सरकार अब से पहले ऐसी नहीं आई जो एक महीने में फ्री में 2 बार राशन देने का काम किया हो, 2.5 लाख रुपए मकान बनाने का काम किया हो। जो गरीब मजदूर परिवार के लोग छप्परों में रहने वाले थे, आज उन्हें पक्के मकानों में रहने का काम भाजपा ने किया है। और ऐसी सरकार को कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि ना आए। दूसरा मसला इन्होंने ये रखा है कि जितने भी लोग गुंडा महावारी थे, आज उन्हें जेल में पहुंचाने का काम किया है। 25% जो बचे हैं, आपके सरकार फिर बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी, और आपके उन्हें भी ठूस देंगे अंदर। 75% पहले ठूस दिए, 25 सबके ठूस देंगे। और इतना अच्छा काम इन्होंने किया है, किसी भी चीज़ को लेके मतभेद भाव जरा सा नहीं है। सिर्फ इन्होंने लाल टोपी वाले ने, लाल पोटली वालों ने सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। अगर सरकार के मन में जरा सा भी मतभेद भाव होता तो वो योजनाओं में कहीं ना कहीं लाभ देने में कहीं ना कहीं मतभेद भाव करती। सब कुछ योजना सभी मुसलमानों को मिली, और जितने भी योजनाएं चल रही हैं 55% मुस्लिम समुदाय को योजनाओं का लाभ मिलता है। अच्छा, आप भी मुसलमान हैं? मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा नाम आसिफ अंसारी है। और ये बताइए, आप बोल रहे हैं मुसलमानों को सारी योजनाएं मिल रहा है, तो क्या अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं? क्या वो बोल रहे हैं कि पक्षपात कर रहे हैं बाबा जी इस बार? तो बिल्कुल अखिलेश यादव जुमलेबाजी करते हैं, मुसलमानों के बीच में रह के वो जो है भ्रमित करने का काम करते हैं। योजनाओं में जितना वो वादे करते हैं कुछ भी नहीं करते, ना उन्होंने योजनाओं का लाभ पहुँचाया है। पिछली सरकार जो अखिलेश यादव की थी, मकान बनाने के उन्होंने वादे किए थे, बता दो कौन से मकान बना दिए गए हैं? 12-12 हज़ार रुपये लोगों से लेके पर्ची कटवा दी गई, उनके मकान नहीं बने। भाजपा सरकार जैसे ही आई, जो इन्होंने लोगों के से वादे करे थे वो भाजपा सरकार ने पूरे किए। इनसे कोई भी काम पूरा नहीं हुआ। इन्होंने अपने 5 साल के शासन में, बता दीजिए किसी गरीब आदमी को राशन देने का फ्री में काम किया हो? इतनी 5 साल के शासन में 2 साल तो कोरोना महामारी में चले गए, और योगी जी ने ज़मीन पे आके सभी गरीब मजदूर परिवारों का जो दर्द को समझा और ज़मीन पे रह के उनके बीच में जाने का काम किया, घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। जब इतनी बड़ी महामारी फैल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना, रोडों पे कफन बांध के घर घर राशन देने का काम कर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सब गरीब मजदूर परिवार के बीच में जा रहा था और दर्द को समझ रहा था। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग घर पे बैठे हुए चरपाए पे टीवी देखने का काम कर रहे थे।